हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ आपके सामने फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। सो यस, एक्साइटेड फॉर द रीडिंग। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। साथ ही हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा ये वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर, विच इज़ seekerofthedivinetruth@gmail.com। एंड अगर आप मुझसे कोई क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर। एंड आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सीकर ऑफ द डिवाइन ट्रुथ। एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। आज की रीडिंग में मैंने डेट ऑफ बर्थ या नेम के अकॉर्डिंग ऑप्शंस नहीं लिए हैं, बिकॉज मैं चाहती थी ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट हो। एंड इसलिए मैंने आपके हिसाब से यहाँ पर कार्ड रखे हैं। आपको इंट्यूटिवली पिक करना है, जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है आपको उसे चुनना है। एंड सबसे पहले फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव दिस ब्यूटिफुल कार्ड। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। कितना सुंदर कार्ड है, आप इसको ध्यान से देखिए। एंड अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर द पाइल नंबर 2 वी हैव द लवर्स कार्ड। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। अगर आपको ये ऑप्शन पसंद आता है तो आप ये ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। एंड अब आपके सामने एक क्लिप प्ले होगी, आप उस पर 10 सेकेंड्स के लिए मेडिटेट करें एंड अपने ऑप्शन को इंट्यूटिवली पिक करें। सो हेलो ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2 ऑफ कप्स के कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी लव मैरिज होने वाली है या अरेंज मैरिज। एंड सबसे पहले हम आपकी सिचुएशन के बारे में जान लेते हैं कि आपकी करेंट सिचुएशन कैसी चल रही है। सो अगर आपके साथ ये कैरेक्टरिस्टिक्स या सिचुएशन मैच होती हैं तो समझ जाइए ये रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज़ आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए, प्लीज़ गॉड मुझे गाइड करिए, प्लीज़ मेरे गार्जियन एंजल्स। ऑप्शन नंबर 1 की करेंट सिचुएशन कैसी चल रही है, ऑप्शन नंबर 1 की करेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। थैंक यू गार्जियन एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आप दिस इज़ एब्सोल्युटली शॉकिंग। 2 ऑफ कप्स का ही कार्ड आया है। ओके, एंड वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड हेयर एंड वी हैव डेथ कार्ड हेयर। And okay, next we have 8 of cups, king of swords, and then we have queen of pentacles. Okay, element or coach. Thank you spirits, thank you. 8 card origins. The world, and we have 6 of swords. ओके, सो ऑप्शन नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ ऐसी सिचुएशन इस समय चल रही है जिसमें आप अपने इमोशन से दूर भाग रहे हैं। यस, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कोई रिलेशन आ रही है, पर आपको अपना परफेक्ट पार्टनर यहाँ पर नहीं मिल रहा है। आप लोग दूर भाग रहे हैं किसी चीज़ से। ऐसा हो सकता है कि आपको पास्ट में किसी ने हर्ट किया हो या आपके भरोसे लायक नहीं रहा हो वो इंसान। इस वजह से आप सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में कोई भी मेरे लायक कोई भी पार्टनर नहीं बना है जिससे मैं बेइंतहा प्यार कर सकूं, या फिर वो मुझसे लॉयल रहे। ऐसा कोई मेरे लिए पार्टनर नहीं बना है और मुझे आगे ही बढ़ जाना चाहिए। और अब मुझे अपने दिल के दरवाज़े बंद कर देने चाहिए। एंड आपकी लाइफ में बहुत सारे छोटे मोटे आपको ऑफ़र्स आते होंगे, पर आप लोग उन्हें रिजेक्ट कर देते होंगे। बहुत ही शांत स्वभाव के हो गए हैं आप लोग आजकल, मुझे ऐसा लग रहा है।
आपने अपने इमोशंस पे ध्यान देना छोड़ दिया है ना, आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। एंड साथ ही मैं देख पा रही हूँ आप लोग स्पिरिचुअल भी हैं काफ़ी, एंड ईश्वर पर भरोसा करते हैं। साथ ही आपको इंट्यूटिव गाइडेंस बहुत रिसीव होती होगी, एंड डिवाइन की तरफ से काफ़ी आपने देखा होगा कि काफ़ी हेल्प कभी-कभी आपको कोई गाइडेंस मिल जाती है किसी भी तरह से, जैसे कि किसी सॉन्ग के थ्रू या फिर किसी भी वीडियो के थ्रू। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक गाइडेड वीडियो है, तो हो सकता है आपको इस तरह से कहीं न कहीं से गाइडेंस मिल जाती होगी। एंड आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने परफेक्ट पार्टनर का, जो कि आपसे 100% लॉयल रहे। एंड मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप कोई भी कैजुअल रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार नहीं हैं, आपको बस एक फ़ाइनल डेस्टिनेशन चाहिए कि आपको मुझे इस पर्सन से मुझे शादी करनी है और उसी के साथ मैं रिलेशनशिप में जाऊँगी। कोई भी टाइम पास वाले फ़ालतू की चीज़ें मुझे नहीं करनी है। एंड साथ ही मुझे लगता है आप लोग करियर में भी थोड़ा-सा मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग अपने करियर पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड प्रमोशन वगैरह का वेट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप लोग किसी करियर में अच्छे से सेटल हो जाएँ एंड उसके बाद आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं। एंड साथ ही द वर्ल्ड के कार्ड से मुझे लगता है यहाँ पर आप लोगों ने कुछ चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट की हैं, क्योंकि यहाँ डेथ का भी कार्ड है। कुछ चीज़ें, कोई लाइफ साइकिल आपने कंप्लीट की है, कोई रिलेशनशिप से आगे बढ़ चुके हैं आप लोग, अपनी पास्ट रिलेशनशिप से आगे बढ़ चुके हैं, बदलाव को आपने एक्सेप्ट किया है एंड आप लोग आगे बढ़ पाए हैं। बट आपके दिल के कोने में कुछ ना कुछ यहाँ पर खाली जगह अभी भी है। आप चाहते हैं कि अ, वो जगह भरने के लिए कोई आए, जो कि आपके लिए जो कि आपका अल्टीमेट लाइफ पार्टनर हो, अल्टीमेट सोलमेट हो। सिर्फ़ आप उसी को ही अपना दिल यहाँ पर देना चाहते हैं, और ऐसी-वैसी कोई भी कैजुअल रिलेशनशिप में आप नहीं जाना चाहते हैं। साथ ही मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने हीलिंग अपने आप को बहुत की है। उन सिचुएशन से आप लोग पास्ट से आगे बढ़े हैं, और यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से भी परेशान हो सकते हैं, एंड उनके रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन चल रही है। थोड़ा सी ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, एंड आप लोग काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर से नहीं मिल पाए हैं। एंड आपको नए-नए लव ऑफ़र्स भी आते हैं, जैसे कि आपको घर वाले बोलते होंगे कि ये रिश्ता देख लो, वो रिश्ता देख लो, बट आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग मना कर रहे हैं। एंड आप लोग अपना अ, वही पार्टनर चाहते हैं जो आपके साथ 100% मैच करे। एंड यही मुझे बार-बार मैसेज मिल रहा है कि आप लोग अपना ट्रू सोलमेट यहाँ पर ढूँढ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग कहीं आप लोगों का कहीं ट्रांसफ़र वग़ैरह कुछ हुआ है। कुछ ट्रांसफ़र की वजह से भी आप अपने पार्टनर से दूर हैं, या फिर कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं क्योंकि आपने दूसरी जगह पे शिफ्ट किया है। इस वजह से भी आपके पुराने रिलेशनशिप ख़त्म हुए हैं। एंड ये करियर रिलेटेड ट्रैवल मुझे लग रहा है, करियर की वजह से आपने अपनी पुरानी जगह को छोड़ा है, एंड इस वजह से भी आप अपने पार्टनर से दूर हो गए हैं। और यहाँ पर आपके सामने करियर की बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। आप लोग करियर में तो सैटिस्फाइड हैं, बट रिलेशनशिप वाइज़ आपने अपने दिल के दरवाज़े यहाँ पर बंद कर दिए हैं। बट आप लोग फिर भी, आपके एक दिल के कोने में एक यहाँ पर रोशनी है कि हाँ, कभी ना कभी तो मुझे मेरा ट्रू सोलमेट मिलेगा। आपको डिवाइन पे भरोसा है। सो येस, इसी के साथ पाल नंबर 1 ये कुछ आपके करंट सिचुएशंस हैं। एंड अब हम देख लेते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। पाल नंबर 1, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए। पाल नंबर 1 की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, लव मैरिज और अरेंज मैरिज फॉर पाल नंबर 1। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स के बहुत कार्ड हैं यहाँ पर, एंड डेथ का कार्ड अगेन यहाँ पर आया है। बहुत बड़े बदलाव से आपकी लाइफ इस समय गुजर रही है, एंड आप लोग अपनी लाइफ में थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, साथ ही बहुत स्टक फील कर रहे हैं आप लोग अपनी लाइफ में।
और आप लोग सिर्फ अभी पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, मुझे करियर पे ध्यान देना है, आप बस वही सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में ही सोच रहे हैं। अगेन 8 ऑफ कप्स अगेन, एंड इमोशंस आप में ख़त्म हो चुके हैं एक तरह से। एंड लेट मी सी, पार्ट नंबर 1 की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ एंड उसके बाद मैं आपको फाइनली बताती हूँ, सो दैट मेरे पास एक स्टोरी रेडी हो जाए। ओके, यस, यहाँ पर डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हैं आप लोग। एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, जो कि यही दर्शा रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग हैं। अगेन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, आप लोगों की रातों की नींद क्यों उड़ी हुई है? किसने आपकी रातों की नींद उड़ा ली है यहाँ पर? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपनी पास्ट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एंड आपकी जो नई लाइफ शुरू होगी, आपकी पार्टनर तभी आपकी ज़िंदगी में दस्तक देंगे जब आप अपने पास्ट से आगे निकल पाएंगे। एंड आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव लोग हैं यहाँ पर। एंड आपकी मदर से आपका कनेक्शन, ये मैसेज मुझे पहले भी मिला था कि आपकी मदर से आपका कनेक्शन बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही लविंग एनर्जी होगी मॉम के साथ। साथ ही आप लोग यहाँ पर करियर में कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वजह से आप लोग बहुत टेंशन में हैं। करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं बट बढ़ नहीं पा रहे हैं, स्टक फील हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर हो सकता है आप लोग लव मैरिज चाहते हो, बट आपकी जो सोसाइटी है उसने ही आपको बंधन में बांध दिया है। आपकी सोसाइटी आपके रिलेशन को अप्रूव नहीं कर रही है, या फिर आपकी सोसाइटी आप पे किसी तरह की बंधन में, किसी तरह के सिचुएशन में, गलत सिचुएशन में आपकी सोसाइटी ने आपको डाल दिया है। एंड आप लोग बहुत ही बड़े बदलाव से यहाँ पर गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। एंड यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है बहुत लोगों की। इस वजह से भी आपको अपने इनर सेल्फ को जानने का यहाँ मौका मिल रहा है। अपनी शैडो सेल्फ को जानने के लिए ये सब डिवाइन प्लानिंग यहाँ पर चल रही है। एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों की अरेंज्ड मैरिज है यहाँ पर, बिकॉज़ आप लोगों के जो पार्टनर हैं उन्होंने किसी तरह से आपके साथ न्याय नहीं किया है, या फिर कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच। एंड मुझे नहीं लगता कि आप लोग उनके साथ दोबारा रिकंसाइल हो सकते हैं। एंड यहाँ पर अरेंज मैरिज के चांसेस मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं, फैमिली के साथ, फैमिली की मंजूरी से। क्योंकि आप लोग अगर लव मैरिज करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर आपकी लव मैरिज पॉसिबल है, एंड होगी भी तो आपको बहुत बहुत टेंशन देंगे। आपके जो भी सोसाइटी है, आपके फैमिली है, वो लोग बहुत ही टेंशन में आपको डाल देंगे और आपको बांध के रख देंगे किसी तरह से। और अगर आप लोग अपने पार्टनर के साथ सेटल होना ही चाहते हैं तो बहुत दूर जाके अपने सारे फैमिली रिलेशंस को भूल के ही आप आगे बढ़ पाएंगे। बट यस, एक चीज़ आपको छोड़नी होगी, या तो आपकी फैमिली या फिर आपके पार्टनर। और अगर आप लोग सिंगल हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी अरेंज मैरिजेस हैं। कोई ना कोई है आप लोगों के लिए जो कि बहुत ही वेल सेटल्ड इंसान है, बहुत सारे बहुत ही रईस इंसान हैं बहुत ही रिच है वो, और उनका अच्छा बिजनेस सेटल होगा, या फिर मुझे लगता है कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही हाई पोजीशन में मौजूद होंगे। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और बहुत ही लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर होंगी, विजनरी पर्सनालिटी होंगे, फ्यूचर को देख सकते होंगे, मतलब कि फ्यूचर प्लानिंग करके बहुत अच्छे से चलते होंगे। बट इस समय पे मुझे लगता है आप और आपके जो पर्सन हैं, जो भी आने वाले टाइम में, जो भी आपके आने वाले सोलमेट हैं, वो किसी न किसी तरह से खुद को करियर में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना करियर बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना फ्यूचर स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से ही आप लोग अभी थोड़ा कुछ टाइम है आप लोगों की शादी में, थोड़ा सा भी समय दिख रहा है मुझे। और यस, जैसा ही आप लोग अपने करियर में, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डेफिनेटली आपकी अरेंज मैरिज यहाँ पर कंफर्म है सोसाइटी के साथ, सोसाइटी की मंजूरी से। क्योंकि आप लोगों में शायद, आप लोगों के साथ शायद सोसाइटी का बहुत प्रेशर है, बहुत लोगों ने किसी तरह से आपको रोक के रखा है आगे बढ़ने से।
जब आप अपने फील्ड में आगे बढ़ेंगे तभी आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दस्तक देंगी आपके जीवन में। सो यस, आप मैं देख लेती हूँ आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। पाल नंबर 1, आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। पहला मैसेज तो मुझे मिल रहा है कि हैव फन, सेलिब्रेट कीजिए अपनी लाइफ को, एक एक अपना मोमेंट एंजॉय कीजिए, प्ले आइट्स। यस, आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है एंड ये टाइम इसलिए चल रहा है कि आप लोग रियलाइज़ कर पाएँ कि आप लोग कौन हैं। आप यहाँ पर, मुझे कुछ लोग लग रहे हैं कि सोशल वर्क वगैरह में बहुत हैं, और यहाँ पर कुछ हीलर्स हो सकते हैं, कुछ टैरो कार्ड रीडर्स, रीकी हीलर्स, या फिर किसी तरह से आप लोग इस डिविनिटी के फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी में या न्यूमरोलॉजी में कुछ ना कुछ हैं आप लोगों के अंदर जो आपको ईश्वर से कनेक्ट करता है। और मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी विजन्स भी आपको नज़र आते होंगे एंड आपका इंट्यूशन बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। साथ ही आपके लिए कार्ड आया है डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड। आपको अपनी बॉडी का यहाँ पर किसी तरह से ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। खुद के ऊपर ध्यान रखिए क्योंकि आप लोग मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब्ड मुझे नज़र आ रहे हैं। करियर में भी, लव लाइफ में भी मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हैं आप लोग। आप खुद को समय दीजिए और जो भी टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में हैं उनको अलविदा कहिए और उनसे दूरी बनाए रखिए। जो भी आपके साथ मैच नहीं करते हैं लोग, उनसे प्लीज़ आप दूर रहिए क्योंकि टॉक्सिक लोग कुछ मौजूद हो सकते हैं जो कि आपको सही आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहे हैं, आपको गलत डायरेक्शन दे रहे हैं कुछ लोग, एंड जो आप करना चाहते हैं वो नहीं करने दे रहे हैं। ओके, 1 मोर कार्ड प्लीज़, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स, 3 कार्ड्स आ गए, फिर से शफल करना चाहूँगी। थैंक यू स्पिरिट्स। 1 मोर कार्ड प्लीज़, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अवेकनिंग, सारी रीडिंग में मैं यही बोल रही थी कि आपकी अवेकनिंग चल रही है आप लोगों की। कैन यू सी कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये। एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। तो आप लोग अपने गोल्स के साथ, अपने लाइफ पर्पस के साथ यहाँ अलाइन हो रहे हैं एंड इसी अवेकनिंग के पीरियड के दौरान आपको पता चलेगा कि हाँ, आप कौन हैं, एक्चुअल में आप लोग कौन हैं एंड आप लोग क्यों आए हैं इस धरती पे, ये आपको पता चलेगा। और आपका डिवाइन से क्या कनेक्शन है, कितना सुंदर कनेक्शन है डिवाइन से। आप लोग चैनलर्स हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं यहाँ पर। अगर आपके साथ ये वर्ड रेजोनेट होता है तो यस, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि आप लोग स्टार सीड हैं। व्हाट लाइट्स यू अप, तो आपको अकेले बैठने के लिए कहा जा रहा है। जो भी गलत लोग आपके साथ हैं उनसे कट ऑफ करिए और अकेले बैठिए और चिंतन करिए, मेडिटेशन करिए। और साथ ही आपके लिए स्टार गेजिंग, मून गेजिंग, ये सब बहुत ही आपको सुकून दे सकता है, आपको अपने लाइफ पर्पस से यहाँ जोड़ सकता है। आपको अपना लाइफ पर्पस पता चल सकता है कि आप लोग आखिर क्यों आए हैं इस दुनिया में और आपको आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। एंड मैं थोड़ी सी और गाइडेंस देख लेती हूँ फॉर माई पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है? ओह माय गॉड, थैंक यू। पाइल नंबर 1, थैंक यू। ओके, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं हमारे पास। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव कुंडलिनी। दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ अवेकनिंग। मैं शॉक्ड हूँ आज, स्पिरिट सच में एक दूसरे से कार्ड्स यहाँ पर रेजोनेट कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक कार्ड यहाँ पर आया, अवेकनिंग, देन स्टार सीड, देन वी हैव कुंडलिनी एंड यहाँ पर यस का भी कार्ड है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर यस है। ओके, एंड कुंडलिनी अवेकनिंग यहाँ पर चल रही है, आपकी हीलिंग चल रही है आप लोगों की एंड एनर्जेटिक अपग्रेड्स जो भी हो रहे हैं आपके जीवन में, बेहतर बनाने के लिए ये सब चल रहा है। आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये सब हो रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आप डरिए मत क्योंकि डिवाइन आपके साथ हैं। यहाँ पर गणेश जी का कार्ड आया है एंड गणेश जी कौन है? गणेश जी हमारे विघ्न हरता है, सारे विघ्नों को वो हरने के लिए आ गए हैं। और जो भी प्रॉब्लम है, आप गणेश जी की पूजा करना शुरू कीजिए, उससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। एंड कुछ भी काम हो उससे पहले ज़रूर ही गणेश जी की पूजा आपको करनी है। एंड दिस इज़ अ रूल, ओके, फॉर यू गाइस।
साथ ही यहाँ पर माँ लक्ष्मी का कार्ड है। एंड देखिए दोनों कार्ड कैसे आए हैं, लक्ष्मी गणेश दोनों कार्ड ही एक से बढ़कर एक आए हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है, तो आप अपनी टेंशन की स्टेट को त्याग दीजिए और आप लोग करियर में बहुत ही जल्द आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी आपके पास कार्ड है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है फाइनेंशियली। साथ ही यहाँ तपस का कार्ड है। ये कार्ड हमें कह रहा है कि आपको किसी तरह के डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है, तपस्या करने की ज़रूरत है किसी चीज़ को पाने के लिए। जैसे तप करते हैं ना, उसी तरह से आपको बहुत ही हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है डिसिप्लिन के साथ। जपने कोई कुछ लोग हो सकता है जाप वगैरह यहाँ कर रहे हो, जाप का मैसेज मिल रहा है, तो आपको कुछ जपने की ज़रूरत है, यहाँ पर जाप करने की ज़रूरत है। साथ ही क्योंकि हमारे पास कुंडलिनी का कार्ड यहाँ पर है, तो आप लोगों से कहा जा रहा है मेडिटेशन करिए। एंड यहाँ पर भी मैं माला देख पा रही हूँ, तो आपको जाप करने की ज़रूरत है। कोई माला के ऊपर कोई मंत्र जाप करिए, गणेश जी का मंत्र जाप करिए, लक्ष्मी माँ का मंत्र जाप करिए। सो यस, पाइल नंबर 1 बहुत ही सुंदर रीडिंग थी आप लोगों की, और आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा ये वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो फाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने ये सुंदर सा कार्ड चूज़ किया है द लवर्स का, तो हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए अरेंज मैरिज आ रही है, लव मैरिज। पर उससे पहले हम आपकी करंट सिचुएशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे, सो दैट आपको कंफर्म हो जाए ये रीडिंग आपके लिए ही है। एंड अगर आपके साथ ये सिचुएशन मैच होती है तो इट इज़ वेरी गुड, अदरवाइज़ आप लोग दूसरा पाइल चूज़ कर सकते हैं। सो पाइल नंबर 2 की करंट सिचुएशन और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, प्लीज़ गाइड करिए मुझे यूनिवर्स। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड्स मुझे गाइड करिए। पाइल नंबर 2, बहुत ही तेज़ी चाहते हैं आप लोग अपनी लाइफ में, पर आपको तेज़ी नहीं मिल पा रही है। रुकी हुई सी लाइफ लग रही है, और बहुत ही जल्दी कुछ काम आप लोग करना चाहते हैं, बट आपकी लाइफ थोड़ी सी रुकी हुई यहाँ लग रही है। ओके, थैंक यू। थोड़े से आप लोग इमेच्योर हो सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर वो लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी एज कम है, एंड अगर एज कम नहीं भी है तो भी आप लोग दिल से बच्चे हैं। दिल तो बच्चा है जी, है ना। आप लोगों का दिल सच में बच्चा ही है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। ओके, मैं शफल करना चाहूँगी मैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। पाइल नंबर 2 के करंट सिचुएशन के बारे में प्लीज़ मुझे गाइड करिए। सारे कार्ड्स मैं निकाल लूँ एंड उसके बाद बताती हूँ। ओके, द एम्परर, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। 2 ऑफ सॉर्ड्स, तो काफ़ी रुके हुए सिचुएशन में महसूस हो रहे हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं रफ्तार, पर आपकी लाइफ थोड़ी सी स्लो चल रही है, स्लो डाउन की एनर्जी में है अभी आपकी लाइफ। कुछ लोग यहाँ पर करियर में काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, उनके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग वर्किंग मदर्स हैं, और या फिर सिंगल मदर्स हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं, और अगर नहीं भी हैं तो भी आपके ऊपर फैमिली की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है। हो सकता है आप लोग अकेले ही हो कमाने वाले, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन बचपन से ही थोड़ी बहुत डगमगाई सी चल रही है। एंड आपने अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा होगा, एंड आप लोगों के माइंड में यही है कि पैसा बहुत ही मेहनत से आता है, पैसा कमाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तो यही आपके माइंड में है। बट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोगों को लग्जूरियस चीज़ें और सुंदर ड्रेसेस पहनना स्पेशली मुझे लग रहा है, सुनाई दे रहा है। साड़ीज़ और लहंगा पहनना आप लोगों को बहुत
पसंद है यहाँ पर। एंड काफ़ी सुंदर लोग मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। बहुत सुंदर होंगे आप लोग, दिखने में लोगों को बहुत आकर्षित करते होंगे अपनी तरफ। एंड साथ ही खुद से बहुत प्यार करते हैं आप लोगों को। अपनी डाइट को मेंटेन रखना बहुत पसंद है यहाँ पर। एंड आप लोगों के पास पैसे की वैसे तो कोई कमी नहीं है, बट आई थिंक कि करियर में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। एंड मुझे लगता है आपके फादर के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है। आपके फादर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप लोग अपने फादर से बहुत अटैच्ड हैं। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे लगता है यहाँ पर लीडरशिप रोल है आप लोगों के लिए। लीडरशिप पोजीशन पे कुछ लोग जाना चाहते हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से। एंड हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ पर लीडरशिप रोल में हो, किसी कंपनी के सीईओ वगैरह हो। एंड मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि आप लोगों ने अपने डर पे काबू किया है किसी तरह से, बट आप लोग अभी इस समय किसी डाउट वाली सिचुएशन पे हैं, किसी दो राहों पर खड़े हैं आके कि मैं क्या चूज़ करूँ। हो सकता है आप लोगों के पास दो पर्सन हो चूज़ करने के लिए कि मैं इससे शादी करूँ कि मैं उससे शादी करूँ या फिर मुझे सुनाई दे रहा है कि दो कार्स हैं चूज़ करने के लिए हाँ उससे लिए बट जो भी है, आप लोगों के पास थोड़ी सी डाउट वाली सिचुएशन है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसी चीज़ का। आप लोग कहीं पे तो अटके हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपने फादर से यहाँ एडवाइस लेनी चाहिए। और कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल यहाँ पर हो, सिंगल हो कुछ लोग। एंड कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में हैं तो उनके जो पार्टनर हैं उनसे बड़े हो सकते हैं एज में। आप में किसी तरह का एज डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से इमेच्योर बिहेव करते हैं, या फिर आप इमेच्योर बिहेव करते हैं थोड़ा सा। आप खुद को एकदम क्लासी वे में कैरी करना चाहते हैं कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। आप लोग सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं, बट आपके जो पार्टनर हैं उनको मतलब नॉर्मल रहना ही पसंद होगा। ना ज़्यादा सजना धजना कुछ इतना पसंद नहीं होगा आपके पार्टनर को, और सिंपल रहना आपके पार्टनर को ज़्यादा पसंद होगा। और ऑन द अपोजिट साइड आप लोगों को ज़्यादा सजना धजना ये सब बहुत पसंद होगा। एंड आप लोगों ने किसी तरह से अपने डर पे काबू किया है, कुछ काम किया है, अपने ऊपर इनर वर्क किया है, जिसकी वजह से आप लोग कुछ अपने आप को एक लीडर के रूप में देख पाएंगे, लीडर के रूप में देख पा रहे हैं इस समय। और आप लोग जानते हैं कि आप लोग क्या डिज़र्व करते हैं, इसलिए आप लोग खुद को बहुत ही प्यार करते हैं। बिल्कुल भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं और कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। और बहुत ही ज़्यादा जो आपको चीज़ चाहिए तो वो चाहिए। आप लोग अपने कपड़ों पे, अपने बालों पे कि एकदम टिप टॉप हो, फर्स्ट क्लास हो सब कुछ, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड मुझे लगता है कि कुछ लोगों का पैसा यहाँ पर रुका हुआ है, कहीं ना कहीं से कहीं पैसा आप लोगों का फंसा हुआ है। एंड काफ़ी समय से पैसा कहीं स्टक है आप लोगों का, किसी बिज़नेस में या फिर कहीं तो स्टक है, तो वो पैसा आपको मिल नहीं पा रहा है बहुत ही, या फिर आपको बहुत ही स्लो यहाँ पर रिज़ल्ट मिल रहे हैं, बहुत ही स्लो आपका पैसा मिल रहा है किसी चीज़ में। मेहनत आप ज़्यादा कर रहे हैं पर आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है। यस, जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी समय से रुकी हुई लाइफ आपकी है और स्लो डाउन की एनर्जी में काफ़ी समय से हैं और काफ़ी बर्डन फील करते हैं खुद को। यस, सो पाइल नंबर 2 देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। ओके, व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम माय पाइल नंबर 2 इज़ लव मैरिज और अरेंज मैरिज। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, पाइल नंबर 2 की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड करिए, पाइल नंबर 2 की लव मैरिज आ रही है, अरेंज मैरिज। पाइल नंबर 2, थैंक यू पाइल नंबर 2, थैंक यू स्पिरिट्स। पाइल नंबर 2 की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। फिर से ये कार्ड आया है, चलिए मैं ले लेती हूँ।
कुछ लोग ऐसे यहाँ पर हैं जो लोग पाइल नंबर 1 भी देखना चाहेंगे, जो लोग पाइल नंबर 1 की तरफ आकर्षित हुए हैं आप लोग, तो वो भी देख सकते हैं कि हो सकता है आपके लिए वहाँ पर कुछ गाइडेंस मौजूद हो। यस, डेफिनेटली वहाँ पर कुछ गाइडेंस मौजूद हैं आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, ये कार्ड मुझे लेना चाहिए। यस, नहीं और कुछ। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। स्पिरिट्स आपको बहुत कुछ यहाँ पर बोलना चाहती हैं, एंड हो सकता है पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हों, तो उनके लिए मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, एक कार्ड और दीजिए प्लीज़ स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, यही चूज़ किया था ना आपने, द लवर्स। ये कार्ड आया है एंड ये कोई मजाक नहीं है यहाँ पर। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू गाइस। फिर से नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है और कुछ। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं अब नहीं लूँगी। थैंक यू। 9 ऑफ कप्स। अब मैं यहाँ पर आपको सीधे सीधे बताऊँ या पहले स्टोरी बताऊँ? बताइए, आप ही बता दीजिए। मुझे लगता है कि आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर यस, आपकी यहाँ पर लव मैरिज आ रही है, एंड लव मैरिज पूरे मतलब आपकी कोई विश यहाँ पूरी होने वाली है। जो भी पर्सन से आप इस समय रिलेशनशिप में हैं या चाहते हैं कि इस समय रिलेशनशिप में आएँ, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर आ रही है, और आप अपने पार्टनर से ज़रूर ही शादी करने वाले हैं। एंड स्पिरिट्स की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। और मुझे लगता है कि चलिए ये कार्ड थोड़ा सा मैं साइड में कर दूँ। ये कार्ड बताती हूँ पहले मैं आपको कि आप लोग काफ़ी इमोशनली स्टेबल पर्सन हैं, बट मुझे लगता है कभी कभी अनस्टेबल भी हो जाते हैं। जब कोई आपको कुछ कहता होगा तो थोड़ा बहुत आप लोग ऊपर नीचे हो जाते होंगे। एंड मुझे लगता है कि जिनसे भी आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं, जो भी आपके पार्टनर होने वाले हैं, कोई पास्ट के पर्सन ही होने वाले हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते होंगे, बिकॉज वी हैव 6 ऑफ कप्स है एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज़। कोई पास्ट रिलेशनशिप का कार्ड होता है ये। तो आप लोग किसी पास्ट के पर्सन के साथ जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, उनके साथ आपकी शादी यहाँ पर होने वाली है, या फिर आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो बहुत जल्दी बैंड बाजा बारात होने वाला है। एंड मुझे लगता है आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ फेस किया है, बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी सोसाइटी की तरफ से। एंड आप लोग काफ़ी स्टक फील करते हैं कभी कभी कि मेरी लाइफ बहुत रुकी हुई है, मैं कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या बढ़ पा रही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। बट ये जो चीज़ें हैं, आपको स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ही एडवांस किया होगा इन चीज़ों ने। मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रते हुए लग रहे हैं। एंड यस, यहाँ पर पाइल नंबर 1 के भी कुछ लोग मौजूद हैं, तो आप लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रही है। द मैजिशियन का कार्ड हमें बता रहा है कि आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काफ़ी यूज़ कर रहे हैं आजकल। एंड अगर आप लोग कोई कंफर्मेशन चाहते हैं कि अगर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी बात सुन रहा है या नहीं तो यस, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी बात सुन रहा है। यहाँ पर आपका बिहाइंड द सीन्स आपका काम चल रहा है यूनिवर्स में, तो आपको चिंता नहीं करनी है। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी स्ट्रगल फेस करके आप लोग हार मान चुके हैं कि बस अब किसी तरह आप लोग खड़े हुए हैं इस रिलेशनशिप में, और आपको ऐसा लगता है कि बस अब एक और चोट नहीं, अगर एक और चोट आए आपके पास तो आप लोग गिर जाएंगे। सीरियसली आप लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड आप लोग खड़े हुए हैं काफ़ी हिम्मत करके। बार बार लोग आपको गिराते हैं, बट आप लोग खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, एंड आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि यस, डटे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपको बिल्कुल रुकना नहीं है, चाहे आपको
सामने रिज़ल्ट नहीं दिख रहे हो, फिज़िकल रियलिटी में आपको रिज़ल्ट नहीं दिख रहे हो, बट बिहाइंड द सीन्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा गुड लक यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है। एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स का कार्ड, उसके नीचे ही द मून का कार्ड आ गया है। आप लोग बहुत ही उदास वाली एनर्जी में हो जाते हैं। मुझे मैसेज लग रहा था कि कुछ लोगों को फुल मून काफ़ी अफेक्ट करता है। साथ ही में आप स्कॉर्पियो एनर्जी है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी लाइफ यहाँ गुजर रही है, तो आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन से घबराना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उन्हें प्यार से एक्सेप्ट कीजिए। कोई गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, कोई भी लड़ाई झगड़े वाली सीन मत क्रिएट करिए, क्योंकि आप जानते हैं, आप डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं, आप जानते हैं कि डिवाइन आपकी बात सुन रहे हैं, ईश्वर आपकी बात सुन रहे हैं एंड ईश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप जानते हैं खुद भी, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ काफ़ी स्पिरिचुअल लोग मुझे यहाँ लग रहे हैं, ईश्वर पे भरोसा करने वाले लोग आप लोग हैं। साथ ही आपका 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग स्टक तो हैं, बट येस आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। भले ही आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, सोसाइटी ने आपको रोक के रखा है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम वैसे नहीं कर सकते, बट आपका जो इंट्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पैर खुले हुए हैं, अपने पैरों से, अपनी इंट्यूशन से आप लोग अपना रास्ता खुद तलाशिए, खुद आगे बढ़िए। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, बिकॉज यू आर द मैजिशियन है। आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी विशेस खुद पूरी कर सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर एक से ज़्यादा करियर फील्ड में हो सकते हैं और अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग बैलेंस वाली कुछ अनबैलेंस सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, एंड मुझे थोड़ा बहुत ये लग रहा है कि आपके पास्ट में कोई थर्ड पार्टी इशू रहा होगा। साथ ही मुझे लगता है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। फ्रेंड्स और फैमिली के काफ़ी करीब हैं कुछ लोग यहाँ पे, और हो भी सकता है कि आपके पास्ट में जो रिलेशनशिप रही हो उनमें कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो। इस वजह से भी आप लोगों ने खुद को हील किया है और अब आप चाहते हैं ईश्वर बस करो, आप अब मेरी परीक्षा मत लो। तो आप चाहते हैं कि बस अब आपको फल मिलना शुरू हो जाए और थोड़ा समय और आपको देना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है। आपके लिए कुछ बड़ा सेलिब्रेशन यहाँ आ रहा है, बैंड बाजा बारात यहाँ पर आ रही है। लिटरली आप देख सकते हैं ये घोड़े पे बारात जाती हुई देख सकते हैं आप। साथ ही हमारे पास तो लवर्स का कार्ड है। आपका जो कनेक्शन होगा ना, बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन जिसे कहते हैं हम। आप गूगल कर सकते हैं कि वो क्या होता है। बहुत ही डिवाइन कनेक्शन होता है, गाइडेड बाय द एंजल्स, ब्लेस्ड बाय द एंजल्स, ब्लेस्ड बाय द डिवाइन। और हो सकता है कि आप लोग साथ में मिलके कुछ बड़ा करें। यस, एंड द नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कि आप लोग जल्दी आपकी लाइफ में कुछ बहुत जल्द चेंज आने वाले हैं और आपकी लाइफ जो है स्पीड अब पकड़ेगी एंड स्पीड आने वाली है आपकी लाइफ में। थोड़ा सा इंतज़ार। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 666 नंबर, यहाँ पर 666 की ऊर्जा है। साथ ही हमारे पास 99 की ऊर्जा है, 9 की ऊर्जा है, और 9 हमें कंप्लीशन की तरफ लेके जाता है। 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है सीधा। तो 9 नंबर आपको कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक फेज़ कंप्लीट होने वाला है और जो भी स्ट्रगल है वो सब कंप्लीट होने वाले हैं, एंड होने वाले हैं। साथ ही 666 एंजल नंबर हो सकता है आपको नज़र आ रहा हो इन दिनों, या फिर 333 एंजल नंबर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, या 999 नज़र आ रहा हो कुछ लोगों को। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी आपके विश हैं और जो भी आपको ये एंजल नंबर दिखाई थे, तो आपको थैंक यू करना है, बिकॉज ये एक साइन है कि आपकी विशेस पूरी हो रही हैं बिहाइंड द सीन्स। आपके लिए एक प्लान बन रहा है बिहाइंड द सीन्स। 666 नंबर बहुत ही प्रॉस्पेरिटी का नंबर होता है। आपकी लाइफ जो है प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रही है, बट उसके साथ एक वार्निंग भी होती है कि आपके जो थॉट्स हैं वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, रियलिटी में आपके थॉट्स रियल बन रहे हैं।
असलियत में आपकी विश पूरी हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हैं। अपने मुंह से कभी भी गलत चीज़ें ना निकालें, ना अपने बारे में ना दूसरों के बारे में, क्योंकि वो पूरी हो रही हैं एंड यूनिवर्स आपकी हर एक बोली गई बात को यहाँ पूरा कर रहे हैं। तो 666 नंबर आपको बोल रहा है पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव माइंडसेट में कभी भी मत जाइएगा आप लोग। तो मैं देख लेती हूँ यहाँ पर आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। एंड हाँ, मैंने आपको बताया कि नहीं, आपकी लव मैरिज यहाँ पर होने वाली है। ओके गाइस, सो फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है? थैंक यू। वाओ, डांस विद लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। अगर आप, वही मैं आपसे कह रही थी, नेगेटिव माइंडसेट में नहीं जाना है। जो भी अगर चीज़ें आपको तंग करती हैं तो आप उसको इग्नोर करिए और अपनी एनर्जी को चेंज करिए। साथ ही यहाँ पर कुछ लोगों से फिज़िकली मूव करने के लिए कहा जा रहा है। फिज़िकल मूवमेंट्स करिए, अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए, डांस करिए या जुम्बा करिए या जिम करिए, कुछ तो ऐसा करिए जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहे। यस, जस्ट से यस, आपके लिए सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। और आपको हर चीज़, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर यहाँ पर स्पिरिट्स यस दे रही हैं। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आपको हर चीज़ में आप यस 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 बोलना है, कभी भी नो नहीं बोलना है। नो इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि सब कुछ हो रहा है। यस, 2 कार्ड्स आ गए हैं, दोनों ले लेती हूँ। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। Okay, we have Akasha. मैंने आपसे क्या कहा था? Your guidance is divinely guided. You are divinely guided. You guys are divinely guided. तो आपकी जो इंट्यूशन आपको जो कह रहा है करने को, आप वो लोग बेझिझक होके करिए। यस, बेझिझक एक मैसेज है जो आपके लिए आ रहा है। Okay, then we have break the chain, ancestral patterns, healing, rewriting the future. And इस कार्ड से भी मुझे लग रहा है कि आपको ब्रेक फ्री करने की ज़रूरत है। ब्रेक करिए अपने आप को किसी भी बंधन से, छुड़ाइए अपने आप को। एंड आप लोग जानते हैं कि आपकी क्या पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को पूरी कीजिए। एंड रीराइटिंग द फ्यूचर, आप अपना फ्यूचर खुद लिख सकते हैं। आपके हाथ में है आपका फ्यूचर लिखना। अपने आप को हील करिए। साथ ही भी आप सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। यहाँ पर भी मुझे ट्विन फ्लेम्स ही नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पर डॉल्फिन स्पिरिट हमसे यही कह रही है कि आपको प्लेफुल रहना है, फ़न की एनर्जी में रहना है, खुश रहना है और इन्जॉय करना है लाइफ को अपनी पूरी तरह से। ओके, एंड वी हैव डांस विद लाइफ। तो ये कार्ड भी हमसे यही कह रहा है कि इन्जॉय करिए अपनी लाइफ को, डांस कीजिए। बिकॉज ज़िंदगी बहुत छोटी है, यू नो। एंड जब भी कोई मुश्किल हो तो आप लोग अपनी सोल फैमिली को बुलाइए, वो आपकी हेल्प करने आएंगे। सोल फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ आपको खुशी मिलती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। एंड वी हैव, ओ माय गॉड, माँ काली। माँ काली की ऊर्जा यहाँ पर आ गई है। तो अब आपको क्या डरने की ज़रूरत है गाइस? क्यों आप लोग डर रहे हो जब माँ काली आपके साथ हैं? और माँ काली तो आपको निर्भय बनाती हैं। आपके जो भी डर हैं उनको काबू करने के लिए कह रही हैं माँ। साथ ही यहाँ पर स्नेक्स की ऊर्जा है, विच इज़ ऑल्सो एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। साथ ही राधा का कार्ड यहाँ पर है। मैं कह रही थी कि स्नेक्स की ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को दर्शाती है। तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपकी, और साथ ही हीलिंग की ऊर्जा दर्शाती है स्नेक्स की एनर्जी। तो आप लोग हीलिंग भी हो रही है आपकी, और साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन। और आप लोगों को समर्पित करना है बस अपने आप को, कि जो भी हो रहा है मैं माँ काली पे ट्रस्ट करती हूँ, उनके चरणों में अपनी ज़िंदगी समर्पित करती हूँ। और माँ काली देखिए कैसे मैजिक क्रिएट करती हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग माँ के भक्त हैं, साथ ही यहाँ पर कुछ लोग श्री राधे के भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं, ब्रह्मा। एंड ये कार्ड हमसे पता है क्या कहता है? यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। जैसे ब्रह्मा जी ने इस वर्ल्ड को बनाया था, उसी तरह से आपके हाथों में है अपने लिए कुछ बेटर वर्ल्ड बनाना, अपने फ्यूचर को रीराइट करना, अपने फ्यूचर को बनाना। आप लोग मैजिशियन हैं, जैसे यहाँ पर ब्रह्मा जी यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग भी यहाँ क्रिएट कर सकते हैं अपनी रियलिटी। जो भी है आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। और यस, यहाँ पर राधा जी का कार्ड है। यहाँ पर ये राधा जी यही बोल रही हैं कि आपको प्रेम की ऊर्जा में रहना है। राधा कौन थी? प्रेम,
प्रेम का भाव ही हमारे मन में आता है जब हम राधा कृष्ण का नाम लेते हैं। राधा कृष्ण कौन थे? ट्विन फ्लेम्स थे। तो यस, यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी है। यू आर डिस्टिन्ड टू बी योर पार्टनर। अभी आपकी लाइफ में भले ही आपके रिलेशनशिप में भले ही कितनी भी चैलेंजेस चल रहे होंगे, पर यू आर डेस्टिन्ड टू बी विथ योर पार्टनर। एंड राधा जी की एनर्जी हमें यही कह रही है कि डेडिकेटेड रहिए और साथ ही प्रेम की एनर्जी में रहिए, समर्पण की ऊर्जा में रहिए और प्रेम की एनर्जी में रहिए। और यस, माँ काली के साथ यहाँ पर शिव जी भी हमें दिख रहे हैं, जो कि अगेन ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी हमें दे रहे हैं। सो यस, पाल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपके लिए रीडिंग करके, आपकी एनर्जी को रीड करके। बहुत ही सुंदर एनर्जी है आप लोगों की। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। एंड यहाँ माँ काली का कार्ड आया है और मैं माँ काली की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। एंड कि मुझे आपके ये कार्ड्स देखने के लिए मिले। और यस, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ गिव इट थम्स अप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।